बोलने वालों को बोलने दो, ये कहना था रोहित शर्मा का, जिन्होंने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है और रिटायरमेंट की खबरों पर दे दिया है सबसे बड़ा जवाब। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारतीय क्रिकेट में अगर किसी एक खिलाड़ी के फ्यूचर को लेकर सबसे ज्यादा बातें हुई तो वो नाम है रोहित शर्मा। कोई कह रहा था कि अब रोहित का करियर खत्म होने वाला है, कोई उन्हें 2027 वर्ल्ड कप से बाहर बता रहा था। ये तक कहा जा रहा था कि टीम मैनेजमेंट अब रोहित शर्मा को कंसीडर नहीं कर रही है 2027 वर्ल्ड कप के लिए और वो टीम से भी ड्रॉप होंगे। और जहां तक दावा किया जा रहा था कि रोहित अब जल्द ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। सोशल मीडिया पर रोज नए नए दावे, नए नए एक्सपर्ट्स और नई नई कहानियां बन रही थी, लेकिन तमाम रूमर्स के बीच रोहित शर्मा पूरी तरह शांत रहे। उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया क्योंकि शायद वो जानते थे कि असली जवाब शब्दों से नहीं बल्ले से दिया जाता है। लॉर्ड्स का मैदान, 19 जुलाई का दिन, सामने थी इंग्लैंड की टीम इंडिया 388 चेज करने उतरी। ऐसा लग रहा था कि भारत बुरी तरह हारेगा। ऐसा हुआ भी, लेकिन उस हार के अंतर को कम करने में अहम भूमिका निभाई रोहित शर्मा, जिन्होंने कमाल की पारी 138 रनों की पारी खेली। 110 गेंदों में 5 छक्के और 7 चौके लगाते हैं हिटमैन और बन जाते हैं लॉर्ड्स में वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज। मैदान पर बल्ले से और मैदान के बाद रोहित ने माइक पर करारा जवाब दिया। पहली बार तमाम रिटायरमेंट की खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। रोहित ने साफ शब्दों में कहा, नॉइज हैज बीन देयर सिंस आई मेड माय डेब्यू एंड टिल द टाइम आई एम प्लेइंग, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। मतलब पहले भी बातें होती थी, उन्हें लेकर काफी कुछ कहा जाता था और जब तक वो खेलते रहेंगे लोग बातें करेंगे। व्हाट मैटर्स इज व्हाट आई डू ऑन द फील्ड, यानी मैदान पर जो कुछ करेंगे वो ज्यादा मायने रखे। My focus is on contributing for the team. This is my focus. Let the noise be there. If there is no noise, there is no fun. यानी बातें करनी है, लोगों को करने दो, बातें करेंगे उसी का मजा है। ऐसा कहना था रोहित शर्मा का। यानी साफ है, रोहित शर्मा का कहना है कि जब से उन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया तब से उनके आसपास शोर है, आलोचनाएं होती रही, सवाल उठते रहे और जब तक वो क्रिकेट खेलेंगे ये सब चलता रहेगा। लेकिन उनका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, टीम इंडिया के लिए मैदान पर परफॉर्म करना। बाकी लोग क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, किसी तरह की रूमर्स फैलाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि उन्होंने तो मुस्कुराते हुए कह दिया, अगर शोर नहीं होगा तो मजा ही नहीं आएगा। और शायद यही वजह है कि जब पूरी दुनिया उनके फ्यूचर पर बहस कर रही थी तब रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी से जवाब देने की तैयारी करते। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे में रोहित ने एक बार फिर दिखा दिया कि बड़े मैचों का खिलाड़ी आखिर किसे कहते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, इंग्लिश गेंदबाजों पर दबाव बनाया और टीम इंडिया की जीत की नींव रखी थी, लेकिन टीम इंडिया जीत नहीं पाई। उनका एक्सपीरियंस, उनका टेम्परामेंट और बड़े मौकों पर जिम्मेदारी लेने की आदत एक बार फिर देखने को मिली। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट आज भी रोहित शर्मा को भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिनती है। इतिहास गवाह है, जब जब रोहित शर्मा पर प्रेशर बनता है उतने ही खतरनाक बल्लेबाज बनकर वो सामने आते हैं। आप रोहित शर्मा की इस पारी को लेकर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में कह दीजिए और देखते रहिए क्रिकेट केसरी।